ध्येय का ही ध्येय नहीं है। एक प्रश्न मेरा आपसे, दीपक, भोला ने अपने आप को जीव कब माना है? उसे पूछो, आप प्रेम से पूछो, रोज आहार कराते हो उसे इतना तो पूछ सकते, आपका अधिकार है। मेरे मित्र, आपने अपने जीवन में अपने आप को जीव कब कब माना है? मैं जीव हूं, इस बात को भी कभी ध्यान में लायक नहीं लाए। भगवान महावीर हमारे भगवान हैं, पारसनाथ हमारे भगवान हैं, आदिनाथ हमारे भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हमारे हैं, निर्गंत गुरु हमारे गुरु हैं, जिनवाणी हमारा आगम है। ये सब बातें आपने कई बार सोची हैं। इन सब को भिन्न करके मैं जीव हूं, ऐसा समय कब दिया आपने? सुनाई पड़ रहा है ना? ये शब्द कब दिया आपने? इस शब्द के लिए आपके पास समय है क्या? और चक्रेश भैया, लोग भ्रांति में जीते रहे, वो सोचते रहे मैं ध्याता बन चुका हूं, पर हे ध्याता, तेरे ध्येय का ही बोध नहीं है तुझे। ध्येय पर ध्येय नहीं है तो ध्यान के फल पर भी ध्येय नहीं है। ध्येय पर ध्येय नहीं है, ध्यान के फल पर भी ध्येय नहीं है। जिसका ध्येय पर ध्येय ना हो, ध्यान के फल पर ध्येय ना हो, वो तो जैन शासन में मेरे मित्र श्रावक नहीं है, मुनि तो छोड़िए। श्रावक ही नहीं है। मुनि महाराज को तो अपन कैसे मान सकते हैं? और जिन्होंने ध्येय को समझे बिना ध्येय बना लिए हैं, वे बेचारे ध्येय से दूर हो चुके हैं। ततोन्यतदा भाषम, ये क्या है राकेश पंडित जी? जीवों ने शास्त्र पढ़ लिए, जीवों ने न्याय शास्त्र भी पढ़ लिए, तर्कागम पढ़ लिया, शब्दागम पढ़ लिया, परमागम पढ़ लिया, परंतु पढ़ने वाले को समझने का प्रयास ही नहीं किया। शब्दागम के बोध में लगे विजय सारे शब्दागम पढ़ लिए। शब्दागम, व्याकरण शास्त्र का नाम है शब्दागम। ओहो, अलंकार, छंद शास्त्र, मित्र, सारे शास्त्र पढ़ लिए। पिंगलम का अध्ययन कर लिया, लेकिन हे जीव, शून्य का बोध कर लिया, गणित विद्या का बोध कर लिया, दिशनलम का बोध कर लिया, शून्य में शून्य की खोज करने के लिए तैयार है, लेकिन जो शून्य की खोज करा रहा था उस शून्य पर दृष्टि शून्य है। शब्द शास्त्र जो है इसकी अपनी सीमा है। सुब्रत सागर जी, गूढ़ता में जिस दिन प्रवेश करोगे मित्र, उस दिन शब्द शास्त्र गौण हो जाएगा, गणित शास्त्र प्रधान हो जाएगा। सारे विश्व को बताने वाला, सारे विश्व को बताने वाला कोई शास्त्र है, उसका नाम गणित शास्त्र है। जब शब्द अपनी शक्ति को शून्य कर लेता है, शब्द ब्राह्म ले लेता है, तब मित्र गणित से ही सारा विश्व का निर्णय होता है। बिना गणित के न प्रतिमान योग जी सकता है,
न करना नियोग जी सकता है, न द्रव्य नियोग जी सकता है, न चरना नियोग जी सकता है। यदि आप पालन भी करोगे चरना नियोग का तो मूर्ख कितने हैं? मुनियों के 28, आचार्यों के 36, अरहंतों के 46, सिद्धों के 8, उपाध्यायों के 25। ये गणना कौन कर रहा है? इसलिए संपूर्ण खगोल, भूगोल, ज्योतिष, मंत्र शास्त्र, ये सब गणित पर टिके हुए हैं, गणित पर टिके हुए हैं। अब गणित बिठाइए, आपसे पूछा देह तुम्हारे कितने हैं? नित्य देह है कि अनित्य देह है? संख्या आ गई सामने, संख्या आ गई सामने। और जब संख्या की शक्ति भी मर जाती है, संख्या की शक्ति विराम ले लेती है, तब ज्ञानियों शून्य की शक्ति काम करती है। दिशल्लोभ सामने खड़ा होता है, शून्य आता है, संख्या विराम ले लेती है। संख्या के पास बोलने के लिए मेरे मित्र शब्द नहीं आते हैं। संख्या के लिए मेरे मित्र जब आवाज से होना पड़ता है, संख्या मौन ले लेती है, तब लोग कुछ सुन आता। बेटा अभी आप तो सुनते जाओ, भरते जाओ, जब उम्र में आओगे बेटा उस दिन आपको याद आएगा कि कुछ मैंने सुना था वैशाली के चातुर्मास में। जगत की संपूर्ण अनुभूतियां शून्य पर ही रहती हैं। चाहे भोगी की अनुभूति हो, चाहे योगी की अनुभूति हो, ये सब शून्य पर रहती है। चिंता में व्यक्ति शून्य पर चला जाता है, चिंतन में शून्य में चला जाता है, विकारों में शून्य पर जाता है, निर्विकार में शून्य पे जाता है। जब विकारों में प्रवेश करता है तो विशुद्धि से शून्य हो जाता है, रिक्त के अर्थ में शून्य जाता है। अविकार में जाता है तब व्यक्ति शून्य हो जाता है, ओखम शून्य हो जाता है, पर भावों से शून्य हो जाता है। और ज्ञानियों जो शून्यवादी का शून्य होता है वह भी शून्य से शून्य ही है। शून्य अनंतात्मक है, तू अभाव मानता है, शून्य अभाव नहीं है, शून्य अनंतात्मक है। हमारा शून्य जो है अनंत से पूर्ण है, हमारा शून्य है अनंत द्रगुण पर्यासिक्त है। हे शून्यवादी, तेरा शून्य जो है, तेरा शून्य जो है आपको बोध होना चाहिए, तुच्छा भाव है। मेरा शून्य प्रसन्नजित है। इसलिए जितने समर्थ योगी जन हैं, समर्थ प्रज्ञा से युक्त हैं, उन्हें पीयूष पंचास्तिका की गुणता में प्रवेश करना चाहिए। अब मित्र पुनः मेरा प्रवेश है आपसे कहने के लिए कि आप तुम्हारा ध्येय ध्रुव है कि तुम्हारा ध्येय अध्रुव है। और भोला जीव को देखा कि नहीं देखा, जीव को जाना कि नहीं जाना, जीते जीते जीव को जान रहा है कि नहीं जान रहा है। अहो जैनियों, अहो विश्व के धर्माचार्यों, अहो विश्व के ज्ञाताओं, आपको मनुष्य नहीं देखना चाहिए, आपको त्रियंत नहीं देखना चाहिए, पशु की खोज नहीं करना चाहिए, आपको नार की खोज नहीं करना चाहिए, आपको देवों की खोज नहीं करना चाहिए, आपको परमात्मा की खोज नहीं करना चाहिए। धुरंधर धुरंधर जो आचार्यगण बैठे हुए हैं उन्हें सब खोजें बंद कर देना चाहिए, सबसे पहले जीव की खोज करना चाहिए। विजय भैया आप जीव को नहीं खोज रहे हो इसलिए आप मेरे में दुश्मनी देखते हो। मुन्ना भैया आप जीव नहीं खोज रहे हो इसलिए आप मुझे अपना मित्र देखते हो। हे मित्र विजय, शत्रु मित्र को वही देखता है जिसने जीव को नहीं देखा। ओह क्या
ओहो हो, आपको बोध होना चाहिए जो जो नियतता शून्य, नियतता शून्य लोग हैं, वे अंधविश्वास की बात कर सकते हैं, लेकिन नियत से आत्माद युक्त एकांत सापेक्ष ध्रुव को कहने वाला शादबाद शासन अंधविश्वास नहीं है, मित्र वैज्ञानिक दर्शन है। इसका प्रारंभ में भेद विज्ञान से प्रारंभ होता है, और भेद विज्ञान से प्रारंभ होता है और वीतराग विज्ञान में प्रवेश कराता है। या तो सत्य का अन्वेषण है, सत्य की खोज है, और खोज वे करें जिन्होंने भी सत्य को पाया नहीं है। जो सत्य को पा चुका है उसे खोज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो मेरे मित्र तत्व को निहारने की अनुभूति की आवश्यकता है। सत्य का अन्वेषण करना सीखो, लेकिन असत्य को सत्य कहना ये अज्ञानियों का कार्य है। कहीं आपकी खोज में असत्य सत्य ना हो जाए, इस बात के लिए आपको यूं कहना पड़ता है कि आपको पहले वीतराग विज्ञान से उपदिष्ट जिनागम का निर्णय करना चाहिए। अब आप खोज कीजिए। जब तक कोई वैज्ञानिक का छात्र है, उसको भी तभी कहा जाएगा तद विषय का बोध तो कर लीजिए, फिर आप अन्वेषण कीजिए। आप कहीं मित्र समझ, चाहे शरीर विज्ञान हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, इन सारे विज्ञान में अन्वेषण कब करोगे? जो जैसा होगा वैसा करोगे ना। इदमेव दृष्टिमेव तत्व नान्य चान्यता इत काम पाए सन्मार्गे संशय सन्मार्ग दृष्टि। हे मित्र, इदमेव दृष्टिमेव तत्व नान्य चान्यता इत काम पाए संभुवत सन्मार्गे संसारुचि। निर्णय तो करो, शरीर विज्ञान में तुम खोज रहे हो कौन सी वनस्पति है, ये तो वनस्पति विज्ञान में खोज करना चाहिए। शरीर विज्ञान में आप खोज रहे हो ये स्वर्ण धातु है कि ताम्र धातु है कि रजत धातु है। मित्र, एक खनिज की खोज आप शरीर में खोज रहे हो, ये आपको कैसे कहते आप वैज्ञानिक हो? इसलिए नित्य तत्व में नित्य को देखो, नित्य अनित्य में अनित्य को देखो, नित्य को देखो, अवाच्य को देखो, नित्य अवाच्य को देखो, अनित्य अवाच्य को देखो, और नित्य अवाच्य को देखो। वसुंधरा पर इस विद्या को नहीं समझ पाए पीयूष बेटा, मुझे नहीं लगता कि आचार्यगण अपने शिष्यों के साथ क्या कर रहे हैं। जब ध्याता का बोध नहीं है तो ध्येय का क्या बोध? नोट करो बोला, ध्येयते का बोध नहीं है, ध्याता का बोध नहीं है, ध्येय का क्या बोध है? ध्येय पर दौड़ रहे हो ध्याता से दूर होकर के। मैं जीव हूं, मत मानो मुझे भगवान, मत मानो आप मुझे आचार्य मुनि। जीव तो मान सकते हो कि नहीं? पहले जीव मान लीजिए मुझे, और यदि जीव आप मानते हो तो मित्र, आपके दर्शन में कौन से जीव के प्रति अशुभ भाव करने को कहा है? यदि किसी को अशुभ भाव करने को नहीं कहा गया है तो मित्र क्यों दुत्कार रहे मुझे? मैं भी जीव हूं। जिन वाणी के बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ आपने पढ़ लिए, नहीं समझ पाए जीव को। जिसे तुम शेर कह रहे थे उसमें भी जीव है। नाहर तेंदुआ बोल रहे हो, अजगर कह रहे हो ना बेटा अंकुश, उसमें भी जीव है। छिपकली मच्छर जिसे बोल रहे हो उसमें भी जीव है। उसकी पर्याय शक्ति से उसमें विपरीतता है। आप तो मानव हो ना,
पर्यायों को गौण करके देख लीजिए, वो भी जीव है। कम से कम पृथ्वी बन के देख लो, मैं भी जीव हूं। पृथ्वी बन के देख लो, मैं भी जीव हूं। पृथ्वी कितनी महान है, बोला संडासे के पानी को स्वच्छ कर देती है। नालियों में बहता पानी, विजय भैया, नालियों में बहता पानी भी जब जमीन में सूख जाता है तो वो आपके कुएं से स्वच्छ होकर निकलता कि नहीं निकलता? बारिश ना तो कुएं से पानी कहां से आएगा? जमीन जिसे सूखती है वही तो कुएं से निकलता है। जब ये मिट्टी में योग्यता है, बिना फिटकरी के, बिना किसी कतक के पानी को स्वच्छ करने की सामर्थ्य इस मिट्टी के अंदर है। अपने अंदर ले जाकर के वही निचली सतह में जाकर के उस पानी को स्वच्छ कर देती है। और मित्र, वो पानी आप निकाल करके अभिषेक करते हो भगवान का, निर्गंतों को आहारचर्या में देते हो मित्र, कुएं के पानी से। अब यह विचार करना, जब मिट्टी के अंदर गया पानी, मिट्टी ने मल के लोटे के पानी को भी स्वीकार कर लिया था। उसे मालूम था ये मल आरोपित है, पानी स्वच्छ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मल आरोपित है, पानी स्वच्छ है। बेटा कार्तिकेय, जिस पानी से आपने अपना मल धोया है, पृथ्वी ने उस पानी को भी स्वीकार कर लिया है। और कुछ दिन के बाद खुश है पृथ्वी, इस पानी को जो है मैं स्वच्छ ही देख रही हूं। ऐसे तत्वज्ञानी जीव, नार की में भी जीव को देखता है, देव में जीव को देखता है, पशुओं में जीव देखता है, नाना कुलों में उत्पन्न मनुष्यों में जीव देखता है। और यूं देखता है, ये सब मल पर्यायों के जो मल, आसमान जाति पर्यायों के मल, ये ऊपर से लादे हुए हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। आत्मा चिद्रूप शुद्ध पंचासी का है। फिर मुझे न वेद के दर्शन होंगे, न वेद के दर्शन होंगे, न पुराण के दर्शन होंगे। स्त्री वेद पुरुष वेद की बात कर रहा हूं। न वेद के दर्शन होंगे, न मेरे मित्र तुम्हारी पुरानी पर्यायों के पुराण के दर्शन होंगे। मुझे तो मात्र शुद्ध जीवास्तिकाय के दर्शन होंगे। क्या राकेश पंडित जी, ये भी सब मंच तक के लिए है क्या? आत्म मंच में होना चाहिए।